जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। चलिए जी, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे शेयर करने आई हूँ। हमारे जीवन के अंदर हम बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारे टोटके करते हैं जिससे हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। हमारे पुराणों के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत सारी ऐसी विधियां बताई गई हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें हमारे ईश्वर द्वारा हमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिससे हम अपने जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसी के ऊपर आज के मॉडर्न ज़माने में कुछ नया बना और ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये मानता है कि ये यूनिवर्स जो है वो ऊर्जा से भरी हुई है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि अगर हम चाहें तो हम उनसे अपनी कोई भी चीज़ पूर्ण करा सकते हैं। और इसके लिए वो आपको अलग अलग तरह से अलग अलग टेक्निक्स बताते हैं। कुछ टेक्निक्स जिनका मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा, जो मैंने अपने बच्चों को बताई, उनका उससे जीवन परिवर्तित हुआ, उनकी छोटी छोटी समस्याएं दूर हुई, उनके जीवन में उसका बहुत गहरा प्रभाव आया। इन्हीं प्रभावों को आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ और आपके भी जीवन में आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो, उसके लिए आज आपको कुछ विशेष बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमने लगभग 5 लाख बच्चों की जिंदगियों में परिवर्तन आते हुए देखा है। और छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी पूरा होते देखा है। बड़ी बड़ी तो ना जाने कितनी चीज़ें मेरे ठाकुर जी ने उनकी बदल के रख ही दी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला सिद्धांत काम करता है। वो कहते हैं कि आपके मन में जो भी चीज़ है उसे आप अपने मुताबिक लिखना चालू करिए। इस टेक्निक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। 369, 5x55, 2x22 और भी बहुत सारी। लिखना मतलब आप जो भी चाह रहे हैं आप उसको लिखिए ज़रूर। 369 के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आप जब भी किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, उस चीज़ को आप उस हिसाब से लिखिए जैसा आप उसे देखते हैं। जैसे सपोज मैं ये देखती हूँ कि मेरे ठाकुर जी का बहुत बड़ा मंदिर निर्माण हो गया। मुझे लगातार 11 दिन तक एक पेपर के ऊपर इस बात को यही कहकर लिख देना है, मेरे ठाकुर जी का मंदिर निर्माण हो गया। ये बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर बना है। इस मंदिर के अंदर ठाकुर जी की विशेष कृपा है। इस मंदिर में आने वाला हर भक्त ठाकुर जी से अपनी झोलियां भरवाकर आशीर्वाद पाकर जाता है। ऐसा मुझे दिन में कम से कम 55 बार लिख देना है और ये मुझे 11 दिन तक लिखना है। हालांकि 5x55 ऐसा नहीं कहता, लेकिन ये मेरे बताने का तरीका है जो मैंने अपने बच्चों से करवाया है। आप ऐसा एक कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 11 दिन के बाद आप इन पेपर्स को फोल्ड करिए, इसके ऊपर 5 मोर पंख लगाइए और जाकर आप इसे ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ाइए। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो आपको वैसे ही लिखनी है जैसे आप चाहते हैं। जैसे आप किसी से प्यार करते हैं तो आप लिखेंगे, मैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, हमारी शादी बहुत अच्छे से हो गई, हमारी शादी से सब लोग बहुत खुश हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी से चल रही है, हमारी ज़िंदगी के अंदर अब कोई भी दुख दर्द नहीं है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। आप जैसा सोचते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है वैसा ही आपके साथ होता है। आप जैसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, यूनिवर्स आपको वही सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। अगर आप नेगेटिव सोचना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो आपको नेगेटिव देता है, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो वो आपको पॉजिटिव देता है। तो हमारा क्या जा रहा है, सोचना ही तो है। अच्छी चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। इससे 3 आपके फायदे होंगे। पहला, जब आप ये चीज लिखेंगे तो आपका एक संपर्क बनेगा आपके यूनिवर्स के साथ और वो चीजें वहां तक बिना आपके पहुंचाए ही पहुंच जाती हैं। दूसरी चीज,
जब आप लिखते हैं ना तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके मन, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। ये एक पॉजिटिविटी जब हमारी बॉडी गेन कर लेती है तो हमें वैसा ही देना चालू कर देती है। कहते हैं ना, कहावतों में लिखा है कि जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। तो बस ये उसी टेक्निक पर आधारित है। उन्हीं चीज़ों को हम सिर्फ एक यथार्थ में करने की कोशिश करते हैं। दूसरी टेक्निक इसके अंदर होती है वाटर टेक्निक, जिसके अंदर आप जो भी चाहते हैं आप उसको पानी से बोल दीजिए, पानी पर बोल दीजिए, पानी से बोल दीजिए। जो चाहे वो आप इसके अंदर अपना सकते हैं। जैसे कि मेरे अंदर कोई बात चल रही है, मुझे एक बहुत अच्छा घर लेना है, तो मैं पानी को हाथ में लेकर 11 बार बोलूँगी, मेरा एक बहुत अच्छा घर बन गया है, मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरा घर 500 गज में बना है, मेरा ये सपना कब से मैं देख रही थी अब पूरा हो गया है। इसी तरीके से आपका भी सपना होगा, मैं विदेश चला गया हूँ, मैं लंदन पहुँच गया हूँ, मैं अमेरिका पहुँच गया हूँ, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ बहुत अच्छी से रह रहा हूँ। आप जो भी अपने जीवन में होता देखना चाहते हैं, जो आप अपना कल, अपना भविष्य देख रहे हैं, वो आपको पानी के सामने बोल देना है और इस पानी को आपको अपने घर के किसी पौधे में डाल देना है। वैसे तो ये क्रिया 5 दिन तक करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको हर चीज़ 11 दिन करने के लिए बोलती हूँ। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। 11 का और हमारी मनवांछित इच्छाओं के पूर्ण होने का एक बहुत गहरा संबंध है। ये संबंध होता है हमारे कुंडली के 11वें भाव से, जिसे लाभ का भाव भी कहते हैं, जिसे इच्छा पूर्ति का घर भी कहते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार हर चीज़ 11 दिन कम से कम करने के लिए बोलती हूँ। ज़रूर करिए ये चीज़। अगर आपके जीवन के अंदर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, जैसे आपको नींद नहीं आ रही है, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, किसी व्यक्ति की वजह से आप परेशान हैं, कोई आपकी लाइफ के अंदर बिना मतलब आ गया है, कोई आपके और आपके प्रेम के बीच में आकर खड़ा हो गया है, तो आपको क्या करना है? आपको एक पानी का ग्लास ले लेना। और ग्लास कैसा लेंगे? कांच का लेंगे। पिछली वाले में भी आपको कांच का ही ग्लास लेना है और अभी भी आपको कांच का ही ग्लास ले लेना है। इस ग्लास पर आप ब्लैक कलर के पेन से या मार्कर से लिख देंगे नंबर 7 और उसके बाद आप उस चीज़ को रिमूव होने के लिए अपनी लाइफ से कहेंगे, मेरी लाइफ की ये चीज़ रिमूव हो जाए, मेरे बीच में से ये पर्सन चला जाए, मेरा ये शत्रु शांत हो जाए, ये व्यक्ति मुझे परेशान ना करे। आप पानी से बोलेंगे ये बात। रात्रि में ये क्रिया करनी है और उसके बाद आपको रात्रि में ही जाकर ये पानी किसी ऐसे पौधे में डाल देना है जो कांटेदार वृक्ष हो। घर के बाहर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। घर में लाकर आपको इस ग्लास के अंदर वापस से पानी रखकर पूरी रात छोड़ देना है। अगले दिन सुबह आपको ये जल ले जाकर फिर उसी कांटेदार वृक्ष में डाल देना है और ग्लास को लाकर साफ कर देना है। अगले दिन फिर आपको यही प्रक्रिया फिर दोहरानी है, वापस से नंबर लिखना है, वापस से काम करना है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप देखेंगे बहुत सरलता पूर्वक आपकी ये चीज़ें होती चली जाएंगी। कुछ मेरे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो विदेश में रहते हैं, वो मुझसे कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम पौधे में डाल दें। तो आप ऐसी जगह ये पानी जाकर डाल दीजिए जो थोड़ा आपके घर के बाहर हो और गंदी जगह हो, जहाँ पर वेस्टेज पड़ा रहता हो, जहाँ पे गंदगी इकट्ठी होती हो, वहाँ जाकर डाल दीजिए। फिर देखिए इसका आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट कितनी जल्दी आता है। 11 दिन आप इस क्रिया को दोहराएंगे। वैसे तो मैं आपको जो तीसरी क्रिया बताने जा रही हूँ वो है पिल्लो की, आपके सोने वाले तकिए की। आपका उससे एक बहुत गहरा रिश्ता होता है और सोते समय हम जो भी चीज़ कहते हैं, जो भी चीज़ बोलते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी यूनिवर्स तक ज़रूर पहुंच जाती हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिव हो जाता है। तो सोने से पहले आप जब भी कोई बात कहेंगे तो वो चीज़ आपकी यूनिवर्स तक ज़रूर पहुंच जाएगी। इसीलिए रात के 11-11 पर विश मांगना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और ऐसा कहते हैं कि उस समय मांगी हुई विश ज़रूर पूरी हो जाती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि कभी कभी आप जब अपने घर के अंदर ये क्रियाएं कर रहे होते हैं तब वहाँ पर कुछ ऐसी सुप्रीम पावर होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन चीज़ों को तुरंत सुन लेती हैं। आपके इर्द गिर्द यूनिवर्स की वो एनर्जीज सर्कुलेट होती हैं जो उन चीज़ों को तुरंत आपसे ले लेती है।
इसीलिए जो मैं अब आपको थेरेपी बताने जा रही हूँ वो आपको रात्रि में करनी है और अपने पिलो को बोल के करनी है ना। आप सोने से पहले अपने पिलो को अपनी विश 3 बार बोलिए, जो भी आपकी विश है, जो आप पूरा करना चाहते हैं। मैं एक अच्छी नौकरी चाहती हूँ, मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ वो भी मुझसे प्यार करे। अपने पिल्लो को ये चीज़ आप 3 बार बोलिए और सो जाइए। ये क्रिया आप 11 दिन तक करेंगे। दूसरी इसी चीज़ में एक चीज़ होती है, आप अपने पिल्लो के नीचे एक वाइट पेपर पर ब्लू पेन से अपनी विश लिख कर रख दीजिए। 11 दिन तक वो विश रखे रहने दीजिए। 11 दिन बाद ले जाकर आप किसी कच्ची जगह पर उसको गड्ढा कर कर गाड़ दीजिए। इसी प्रकार आप अपने पिलो के नीचे कुछ सामान भी रख सकते हैं, जैसे कि आप कपूर रख सकते हैं। किसी लाल कपड़े में बांधकर कपूर रख दीजिए और अपनी विश बोल दीजिए। 11 दिन बाद आप इस कपूर को, अच्छा खासा कपूर रखिएगा वरना वो उड़ जाता है। 11 दिन बाद जो बचा हुआ कपूर हो ना, उसको आप ले जाकर किसी खुली जगह पर जला दीजिए। कपड़ा आप किसी पेड़ के नीचे छोड़ आइए, बहती हुई नदी हो तो उसमें प्रवाह कर दीजिए। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों अनुसार बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अपने पिलो के नीचे रखने से हमारी बहुत सारी इच्छाएं तुरंत पूर्ण हो जाती हैं, हमारे ग्रह शांत हो जाते हैं। देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि हमारी जो इच्छा पूर्ण करने वाले ग्रह होते हैं, अगर ये हमारा सहयोग करें तो हम जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यूनिवर्स आपकी चीज़ें पूरी करता है, और हम ऐसा कहते हैं कि आपके भाग्य को जागृत करने वाले जो आपके ग्रह होते हैं, वो अगर आपका सपोर्ट कर दे तो आप जीवन में जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपको 9 ग्रह देते हैं जो आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करने का कार्य करते हैं। आज का जो मेरा वीडियो था ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ नियमों पर था। अब मैं आपको जो अगला वीडियो दूंगी वो मैं आपके ग्रहों द्वारा आपकी इच्छा पूर्ति करने का दूंगी। कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो? कितनी हेल्प मिलती है आपको हमारे वीडियो से? ज़रूर कमेंट्स में बताया करिए। लव यू मेरी जान। आप लोगों की ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हों, आप जो भी चाहें मेरे गोविंद देव जी महाराज आपकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बस इसी अभिलाषा के साथ आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए